बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है हमारी 10वीं पोएम जिसका नाम है द होलो मैन, यानी खोखले आदमी। ये जो नज़म जो है पोएम जो है ये लिखी गई है, इसके अंदर इनफैक्ट ये बताया गया है कि इंसान जो है, हम जितने लोग हैं, हम बज़ाहिर बड़ा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े ताकतवर और पावरफुल और हमारे पास ये कुछ है, लेकिन अंदर से इनफैक्ट हम खोखले और खाली लोग हैं, जिसके अंदर कोई चीज़ सरायत नहीं करके गई, या जिसके मन के अंदर खोट है, प्रॉब्लम्स हैं, अंदर से वो खाली है, ताकत नहीं है, लेकिन बज़ाहिर वो पूरा एक पहलवान बनकर लोगों को दिखाता फिर रहा है कि मैं इस तरह का ताकतवर इंसान हूँ। तो इसको जो मॉडर्न जो सिनेरियो इस वक्त है जो चला हुआ है, इसके ऊपर असल में जो पोइट है इसने क्रिटिसाइज़ किया है और उसने बताया है कि इंसान जो है वो असल में कुछ करना नहीं चाहता और बस लोगों को उसने दिखावा देकर या दिखा करके वो शायद बड़ा कोई एक अहम पर्सनैलिटी है, यानी ओवरकोट उसने अपना एक पहना हुआ है और अंदर से वो बिल्कुल गया गुजरा है, लेकिन बज़ाहिर उसकी लशपश नज़र आती है, बड़ा डेकोरेटेड किस्म का नज़र आता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो यानी दिखा के लोगों को ये साबित करना चाहता है कि शायद वो दुनिया के अंदर एक बड़ी अजीम कोई शख्सियत का मालिक ये बंदा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी बेस पर जो है वैसे ये जो है नज़म ये जो लिखी है। तो इसमें मैं कोट आपको यहाँ पे करना चाहूँगा। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने कहा था कि जिस इंसान में ज़ाती सिफ़ात ना हो वो अपने लिबास से अपने मकान तक अपनी हर शय की तारीफ़ चाहता है, यानी पर्सनल पावर उसके अंदर नहीं होगी तो वो क्या करेगा, लोगों को पोजिशनल पावर दिखाने की कोशिश करेगा। पर्सनल पावर होती है कि जो आपके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ आपके अंदर कुछ ऐसी खूबियां खवास हैं जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा देने वाली मशीन ही नहीं है उस इंसान के अंदर, सिर्फ दिखाने की कोशिश करेगा और लोगों को फिर वो ऐसे बिहेव करता है जैसे लोगों को ये महसूस हो कि साहब तो बड़े गुस्से में। तो ऐसी चीज़ें करके या ऐसा दिखा के लोग पागल प्रेडिक्ट कर लेते हैं फ़ौरन से एक ऐसी चीज़ जो कि इनफैक्ट नहीं है और आप उसको दिखाने की कोशिश करते हो, यानी डराना धमकाना और ऐसी चीज़ें करना ताकि लोग डरे रहें और चुप रहें। ये ज़्यादातर एटीट्यूड्स जो है ना, इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं और फिर इसको बनी बनाई चीज़ मिल जाए, पकी पकाई खीर मिल जाए, खा लेगा, लेकिन कुछ करना पड़ा तो वो तो हमसे नहीं होता जी। मुहावरा है ना कि कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। ये वाली जो फ़िलॉसफ़ी है इसके मुताबिक चलता है ये इंसान जिसको कहा जाता है होलो मैन। तो चूँकि ये मैन नहीं है, मैन है, मतलब ये कोई एक इंसान नहीं है, ये सारे हैं। और असल में जब ये पोएम स्टार्ट होती है, काफ़ी लंबी पोएम है जो कि 5 पार्ट्स में है इनफैक्ट। तो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दी हुई है वो सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है। मैं पूरी आपको ये इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और पहले पार्ट को चूँकि हमारे जो सिलेबस में है ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन तो हम ऑब्वियसली उसी की ही करेंगे। तो ये है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जो हमारा तरीक़ार है उसको हम देख लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में हम ये पहले 3 जो पोर्शन है पोएट के बारे में, सिनोनिम्स और कंप्लीट पोएम, इसको कवर करेंगे और उसके बाद अगली वीडियोस में हम एक्सप्लेनेशन वगैरह कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पोएट कौन है। तो इस पोएम को लिखा है थॉमस स्टेन्स इलियट, इसने, जिसको कॉमनली टी.एस. इलियट कहा जाता है। तो बात करते हैं कि थॉमस स्टेन्स इलियट, now known as T.S. Eliot, was born in US in 1888. His father was a famous businessman and his mother was also a poetess and social worker. यानी बाप बिजनेसमैन था, यानी अमीर ख़ानदान से इसका ताल्लुक था। और उसके बाद जो वालदा साहबा थी वो पोइटेस थी और साथ सोशल वर्कर भी थी, यानी लोगों को सपोर्ट देती थी, हेल्प सपोर्ट जैसे होता है फाइनेंशियल। फैमिली लेटर मूव टू द इंग्लैंड। ये पहला 10 पोएम में पहला बंदा आया जो यूएस का है, लेकिन ये भी यूके मूव कर गए थे बाद में। तो ज़्यादातर जो पोएम है, यानी पहले 10 पोएम तो अब तक हमने जितनी की हैं वो सारी के सारी जो है वो यूके बेस हैं। तो यूके नेशनल्स हैं लोग ज़्यादातर, जो पोएम्स आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई हैं। तो वो बात करता है कि मूव टू द इंग्लैंड एंड सेटल देयर एज परमानेंट रेजिडेंट। वहीं की इन्होंने रेजिडेंस ले ली और वहीं पर ये सेटल हो गए। टी.एस. एलियट डिड हिज BA फ़िलासफ़ी में इन 1909। ही कम्प्लीटेड हिज PhD, वो भी इसने फ़िलासफ़ी में की थी 1916। एंड ही वॉज अ फेमस एसेइस्ट, प्लेराइट, पब्लिशर, क्रिटिक एंड पोएट। Eliot got widespread attention for his poem
द लव सॉन्ग, ये इसकी वजह है, शोहरत बना। जैसे कि आपको पता है कि कोई एक ही चीज़ होती है शोहरत, जिससे आपको मिल जाती है, बाकी चीज़ें हैं होती हैं, लेकिन मशहूर करने वाली या शोहरत देने वाली आपको जो चीज़ होती है वो सिर्फ उसके अंदर एक ही आती है। बात करते हैं कि विच वॉज सीन एज अ मास्टरपीस ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी उसका ये मास्टरपीस था। His other best known poems, his other best known poems are The Wasteland, जो 1922 में इसने लिखी, और The Hollow Man, जो कि 1925 में लिखी, जो कि हमारी पोएम है। Ash Wednesday 1930 के अंदर, फोर क्वार्टेट्स 1943 में, and he was also famous because of his 7 plays, particularly Murder in the Cathedral 1935, The Cocktail Party 1949, and he was also awarded by the Nobel Prize in Literature 1948 for his outstanding contribution to the poetry. He died in 1965 at the age of 76. तो बात आपको सारी समझ लगी होगी इसके अंदर कि यानी इसके जो वालिद साहब थे वो बिजनेसमैन थे, वालदा जो थी वो कोवर्कर्स थी। उसके बाद इन्होंने काफ़ी नज़में लिखी, काफ़ी प्ले लिखे और पीएचडी की फ़िलासफ़ी के अंदर, और उसके बाद जो है वो 1965 के अंदर, और फिर नोबेल प्राइज़ भी मिला, और 1965 के अंदर 76 एज के अंदर ये फौत हुए। तो अब हम इसके सिनोनिम्स जो हैं पोएम्स के, इसको देख लेते हैं। और सिनोनिम्स हैं कुछ इस तरीके से कि पहला वर्ड है होलो। होलो का मतलब होता है खाली, खोखला, एम्प्टी, वैल्यूलेस, वर्थलेस। हेड पीस कहते हैं माइंड को, दिमाग को, सर को। तो इंटेलेक्ट, विजडम, ब्रेन। विस्पर होता है सरगोशी करना, यानी हल्की सी ऐसे आवाज़ निकालना। मरमर या मटर, स्पीक या स्पीक सॉफ्टली, ये इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे। पैरालाइज्ड होता है किसी चीज़ के का जमूद हो जाना, हरकत ना करना, तो वो पैरालाइज्ड होता है। तो इसको कहते हैं डिसेबल्ड, क्रिपल्ड या इनसेंसिबल। वायोलेंट होता है तेज़, शदीद, इस किस्म के मीनिंग में आता है। फियर्स, वाइल्ड, जेलियस, एक्साइटेड। स्ट्रॉ, तिनके को कहते हैं ट्रिफल, ग्रास, हस्क या हे भी घास वगैरह को कहते हैं, यानी इसको कहेंगे भूसा। कहते हैं दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो ये वो है भूसा। स्ट्रॉ। सेलर जो है ये बेसमेंट या स्टोरेज या कोठड़ी को कहते हैं। जेस्चर का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन या हरकत करना। अब हम आ जाते हैं पोएम की तरफ। ये इसका पहला पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है इंग्लिश के, तो आइए उसके देख लेते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं कि वी आर द होलो मैन, हम खोखले आदमी हैं। वी आर द स्टफ्ड मैन, हम भूसा भरा हुआ है हम लोगों के अंदर, यानी स्टफ्ड है। जैसे स्टफ्ड चिकन होता है ना, यानी आपने खाया होगा, यानी स्टफ्ड चिकन क्या होता है कि वो अंदर उसके अंदर कुछ मसाला उसके अंदर भरा होता है, हमें मज़े का लगता है ना चीज़ें। जैसे आप शॉर्मा कह लें या बर्गर कह लें, तो वो या कुछ चिकन पीस होते हैं, तो वो स्टफ्ड चिकन होता है। तो इस तरीके से स्टफ्ड का यहाँ मतलब होगा, स्टफ्ड मैन कौन सा होगा, वो होगा कि ऐसा आदमी जिसके अंदर भूस भरा हुआ है, यानी कोई ऐसी चीज़ आपको उससे हासिल होने वाली नहीं है कि जिसमें कोई फ़ायदा हो जाए सिवाय स्टूपिड चीज़ों के। तो कहते हैं लीनिंग टुगेदर। लीनिंग का मतलब लफ्ज़ी होता है झुकना, और लीनिंग टुगेदर का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं और एक दूसरे का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी एक झुका हुआ है दूसरे का सहारा लेने के लिए, दूसरा झुका हुआ उसका सहारा लेने के लिए। तो इस तरह चल रहे हैं सहारों पर। हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रॉ, जो उसका दिमाग है वो स्ट्रॉ से भरा हुआ है, तिनकों से भरा हुआ है, भूस भरा हुआ है उसके अंदर। अलास, अफसोस की बात है। आवर ड्राइड वॉइसेस, हमारी जो खोखली बातें हैं। ड्राइड कहते हैं वैसे खुश्क को, तो ड्राइड वॉइस का मतलब होगा यानी खोखली बातें, यानी बात हम कर रहे हैं लेकिन उस बात के अंदर असर नहीं है, या किसी को आप कोई बात करते हो तो उसके ऊपर असर ही नहीं होता आपकी बात का, तो वो कैसी आवाज़ें होंगी, किस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो कहते हैं ड्राइड वॉइसेस हैं। व्हेन वी विस्पर टुगेदर, जब हम आपस में हल्की हल्की यानी एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तो उनके अंदर किसी तरह की कोई रिदम, कोई सीक्वेंस, कोई सिम्फनी वो नज़र नहीं आती। कहता है आर क्वाइट एंड मीनिंगलेस, ये जो हैं ये क्वाइट हैं, खामोश हैं, और मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस का मतलब ये है कि उसके अंदर किसी तरह की जो है वो मीनिंग नहीं है, कोई वजह, यानी उसके अंदर कुछ अकल वाली कोई बात या वो चीज़ उसके अंदर नज़र नहीं आती, यानी बेमानी है। एज
विंड इन द ड्राई ग्रास, ऐसे कि जैसे हवा चलती है घास के अंदर, तो उसकी सनसनाहट सी होती है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। और रेड्स फीट ओवर द ब्रोकन ग्लास, या फिर चूहे हैं और वो शीशे टूटे हुए के ऊपर दौड़ रहे हैं, ये दौड़ भी जहाँ रहे हैं वहां पे भी वो शीशे हैं और वो भी टूटे हुए हैं, तो ये वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन अवर ड्राई सेलर, हमारे ड्राई यानी खुश्क को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ खोखले को भी हम कह सकते हैं, खोखले सेलर के अंदर, यानी यहाँ पे इंसान को उसने अपने पूरे बॉडी को कहा है कि ये पूरा ही असल में इंसान जो है वो अंदर से खोखला है, उसके अंदर कोई ऐसी कोई स्पिरिट नाम की कोई जो चीज़ है, जो रूह के अंदर जो एक जोश होता है, जो जज्बा होता है, वो उसके अंदर नज़र नहीं आता। मुर्दे हैं यानी चलते फिरते लाशें हैं, इनफैक्ट ये कहना चाहता है। तो शेप विदाउट फॉर्म, यानी उनकी कोई शेप नहीं है, कोई वज़ा वक़्त नहीं है, कोई उसकी शेप ही नहीं है, यानी उसके कोई पैटर्न ही नहीं है जिससे कोई चीज़ समझ आए कि ये क्या शय है, यानी कभी वो कुछ है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो बस हवाओं के दोष पर है, जिस तरफ हवा चल पड़ेगी उधर ले गई, यानी आपको कहाँ पहुँचना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कोई उसके अंदर कोई लिंक रिलेशन मिलता नहीं है। शेड विदाउट कलर, उसके अंदर कोई रंग नहीं है, यानी उसके अंदर वो कहते हैं ना, एक खुशबू होती है, एक रंग होता है, तो रंग से चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो यानी अट्रैक्शन वाली तो बात उसके अंदर कोई नज़र ही नहीं आती, कि जिसके अंदर कोई देखने से लगे कि यार हाँ से इससे मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, या इससे मुझे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे मैं कुछ बेहतर कर सकूंगा, तो वो चीज़ ऐसी कोई नज़र नहीं आती। पैरालाइज्ड फोर्स, यानी अगर ताकत है भी तो वो भी पैरालाइज्ड किस्म की है। पैरालाइज्ड का मतलब है जिसके अंदर हरकत नहीं है, जमूद का शिकार है, तो वो कैसी फोर्स होगी, सोचें ज़रा। एक पैरालाइज्ड फोर्स है, वो फोर्स का काम तो क्या होता है कि किसी को जर्क देना, किसी को मूव करना, उसका मकसद ही है। और एक पैरालाइज्ड फोर्स हो तो वो कैसी होगी, यानी ताकत है लेकिन ख़त्म है अंदर से, उठने का दिल नहीं करता। डिप्रेशन के अंदर मरे हुए लोग जो होते हैं, यानी उनको आप हिला लें, मार लें, हटा लें, कुछ भी कर लें, वो टस से मस नहीं होने लगे। सुस्ती और काहिली इस कदर उनके अंदर छाई हुई है। कहता है कि पैरालाइज्ड फोर्स जेस्चर विदाउट मोशन, हरकतें हैं तो वो बगैर मोशन के। अब आप यानी अंदाजा करें कि उसके लिखने का जेस्चर का मतलब है हरकत करना, और हरकत कहता है कि हरकत बगैर हरकत के, ऐसे भी कोई वर्ड होता है, हरकत बगैर हरकत के। असल कहना वो ये चाहता है कि जेस्चर्स हैं यानी वो आपको चलता फिरता बंदा नजर आएगा, लेकिन इनफैक्ट वो मरे हुए हैं, यानी उसके अंदर कोई ऐसी चीज आपको नजर नहीं आएगी कि जो वाकई उसके अंदर कोई स्पिरिट हो या कोई मकसद, यानी कोई मकसद के बगैर चल रहे हैं। बस जिधर हवा ले गई, जिस तरफ चीजें ले गई उस तरफ चल पड़ेंगे, अपना कोई मोटिव, अपना कोई मकसद लाइफ का कि कहाँ पहुंचना है, क्या करना है, कोई कुछ नजर नहीं आता। दोज हु हैव क्रॉस्ड, अब वो कहता है कि वो जो इस दुनिया से चले गए हैं, जो यहाँ से गुजर चुके हैं, विद डार्क टाइप्स टू द डेथ्स अदर किंगडम, वो मौत की दूसरी जो वादी है उससे उसको देखते होंगे आंखों से, तो कहते हैं रिमेंबर अस, वो हमें याद करते होंगे और यही समझते होंगे कि इफ एट ऑल नॉट एज लॉस्ट, कि ये कुछ भी नहीं है, बस दिख रहे हैं, इनफैक्ट तो ये कुछ भी नहीं है। हाँ, वायलेंट सोल्स हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे बड़े तेज और तरार हैं, बट ओनली एज द होलो मैन, लेकिन इनफैक्ट खोखले हैं, यानी जब वो बातें शुरू करेंगे तो बातें उनकी ऐसी लगेंगी, वाह यार क्या बात इस बंदे ने बड़ी सच्ची की है, बात उसने, लेकिन इनफैक्ट क्या है कि उसके अंदर खोखलापन है, वायलेंट है, लेकिन वो जैसा ना फिल्मों में वायलेंट हो जाना और चीज़ होती है और इन रियल लाइफ उसको वायलेंट होना एक और चीज़ होती है। वो क्या डायलॉग है शाहिद कपूर का, एक फिल्म का डायलॉग है कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊँ, तो फिल्मों तक वायलेंट होते हैं, तो वायलेंट है लेकिन इनफैक्ट वो साइलेंट है। तो वहां तो वो कहता है ना कि साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, तो ये यहाँ उल्ट चल रहा है, ठीक है ना, कि वो इनफैक्ट है ही साइलेंट, नजर आएंगे वायलेंट, होंगे साइलेंट, और इनको कहेंगे होलो मैन। और वो कहता है द स्टफ्ड मैन, कि बस भूस भरे हुए ये आदमी है। यहाँ इसका पहला पार्ट खत्म होता है, लेकिन इनफैक्ट जी ये पूरी पोएम है और ये है इसका दूसरा पार्ट, और ये नीचे भी है, और इसको आप स्टॉप करके अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको सारे को पढ़ सकते हो। और ये है इसका तीसरा पार्ट, ये है इसका चौथा पार्ट, ठीक है, और ये है इसका पांचवा पार्ट, ठीक है। इसको आप पढ़ना चाहो तो आप जो है इसको स्क्रीन को रोक कर इसको पढ़ सकते हो। तो ये थी यहाँ तक, ले जी ये कंप्लीट पोएम है। जैसे कि शुक्र ये करें कि पूरी नहीं दी हुई यहाँ पे,
वरना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाना था। तो खैर ये था बस आज का टॉपिक और ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर सकते हैं डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।